हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है। अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड हो गया, मीन्स काउंटिंग। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस। मैथ्स में कैलकुलेशन के हिसाब से हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसको प्रोग्रेस कहा जाता है, प्रोग्रेशन कहा जाता है, सॉरी, प्रोग्रेशन। तो अब जैसे मुझे 2 से 4 जाना है, 4 से 6 जाना है, 6 से 8 जाना है। इसमें देखिए यहाँ से लगातार प्रोग्रेस हो रही है इन नंबर्स में। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं यही हमें एपी बताता है। यहाँ से यहाँ गए 2 + 2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2। ये जो डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब कॉमन सब में इक्वल ही रहेगा। मतलब अगर 2 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 का ही इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे भी 2 का ही इंक्रीमेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे 7 हो जाए, यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ पे प्रोग्रेस कितनी हो गई? 3 की, और यहाँ पे 1 की। तो ये एपी नहीं होगी। हमने क्या कहा? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी है। तो ये हमारी एपी हो जाती है। अब ये डिफरेंस +2 में हो सकता है, या +4 में हो सकता है, +3 में हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में, प्लस में, किसी में भी हो सकता है। तो वो हमारी एपी होगी। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। एक्सरसाइज करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। ये रही हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, इसमें फाइंड आउट करिए कि किस में हो रही है और क्यों हो रही है। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, यही बताना है। इसमें 4 टाइप के इसमें इन्होंने पार्ट्स दिए हैं इसके। तो पहला पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स कह रहे हैं कोई एक टैक्सी जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये 0 था, 0 किलोमीटर। यहाँ से इसने कुछ स्टार्ट किया, और यहाँ पे पहुंची फर्स्ट किलोमीटर पे। पहले किलोमीटर का इसने लिया ₹15, मीन्स ₹15 लिया। फिर एडिशनल मीन्स फिर ये 1 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर आया होगा, यहाँ पे ले रही हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, फिर यहाँ से 3 पे जाएंगे, तो यहाँ पे कितना लेंगे, और ये चलते जा रहे हैं। इन्होंने डेटा हमको कहाँ से दिया? 15 से दिया, मीन्स फर्स्ट किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का चलने का। यहाँ से यहाँ तक की प्रोग्रेस कितनी बता रहे हैं? ये प्रोग्रेस बता रहे हैं ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स यहाँ से भी यहाँ तक ₹8 इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से भी ₹8 इंक्रीमेंट होगा, और ये हमको वैल्यूज पता चल जाएंगी। 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23।
यहाँ पे हो गए ₹23, यहाँ पे रुपीज़ कितने हो जाएंगे 23 में, अब 8 जोड़ेंगे, 15 में नहीं जोड़ेंगे, अब 23 में जोड़ेंगे, अब यहाँ से इंक्रीमेंट होगा 8 का, तो ये हो जाएगा ₹31। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, डी कॉमन डिफरेंस 8 का मिल रहा है, तो ये हमारी एपी हो जाएगी। हमें इधर नहीं देखना है, हमको डेटा कहाँ से दिया गया था, यहाँ से, यानी 15 से स्टार्ट करना है और 8-8 रुपये बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा एपी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जब इसका पहला पार्ट था, इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस इसमें बताना था एपी है कि नहीं है। और है तो क्यों है, बता दिया ना कि कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल आ रहा है, सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट। The amount of air pressure in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। कह रहे हैं एक सिलेंडर है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यहाँ से इन्होंने एक वैक्यूम लगा रखा है, वैक्यूम पंप, यहाँ से ये एयर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग का 1/4 निकाल रहे हैं, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे x थी वॉल्यूम इसकी, अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले पार्ट में निकाला 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x। अब इनके पास कितना बचा, कॉमा, अब इनके पास बचा 3/4 ऑफ x। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर अगेन 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ x। सेकेंड टाइम में इन्होंने इतनी निकाली, यहाँ पे इंटू नहीं है। अब इनके पास कितनी बची इसका निकालने के बाद, फिर इसका 1/4, अब इस पूरे का, और ठीक है, अब देख रहे हैं हम, पहले x की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 3/4 आ रहा था, यहाँ देख रहे हैं, अब इसमें आ रहा है 1/4 इंटू 3/4 का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, एक बार में ये आ रहा है, दूसरी बार में ये आ रहा है, तो डिफरेंस जो है वो नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा दोनों में। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, ये एपी नहीं होगा, नॉट एपी। ठीक है, यही बस आपको बता देना है ऐसे लिख के, और ये डी इज नॉट इक्वल टू सेम। ठीक है, और इक्वल, सेम कह सकते हैं या फिर यहाँ पे इक्वल भी कह सकते हैं, इक्वल है ना। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड rises by ₹50 for each subsequent meter। कह रहे हैं कि डिगिंग का मतलब होता है पानी निकालना किसी कुएं से या कहीं और से। ठीक है, इसमें क्या दिया इन्होंने, डिगिंग, अच्छा वेल दिया, ठीक है, कुआं दिया इन्होंने, ये वेल है, यहाँ से एक कोई एक पुली लगी हुई है और ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से ये हमारी बकेट लगी हुई है और ये पानी भरा हुआ है।
कह रहे हैं यहाँ से इन्होंने ऐसा कुछ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि 1 मीटर हो गई, फिर यहाँ से सेकेंड मीटर हो गया, थर्ड मीटर हो गया, और ये फोर्थ मीटर हो गया, ये फिफ्थ मीटर हो गया, और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा 4 मीटर यहाँ पे आ रहा है तो सबका ही आ रहा हो सकता है पानी यहाँ तक भरा हो। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए था। कह रहे हैं फर्स्ट मीटर की इन्होंने यहाँ से हमको डेटा दे रखा है, हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं पहले का इन्होंने दिया ₹150। फिर सेकेंड मीटर का ये कितना दे रहे हैं, ₹50 एडिशनल। मीन्स सेकेंड में क्या हो जाएगा, 50 प्लस 150, सॉरी 150 प्लस 50। यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्रेशन कितना हो रहा है, ₹50 का, है ना। फिर एडिशनल यहाँ 3 तक आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वाले में फिर एडिशनल प्लस 50 होगा, ठीक है। तो ये रुपीज़ कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया था, 200 प्लस 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि फिर एडिशनल 50 हो जाएगा प्रीवियस वाले में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस लिख लें या सिर्फ डिफरेंस लिख लें, एक ही चीज़ है, इक्वल टू ₹50 आ रहा है। तो ये हमारी क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है एपी शो कर रही है, मीन्स ये एपी है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज, एवरी ईयर, ठीक है, हर साल की बात कर रहे हैं। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके, कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में इन्होंने एक अकाउंट ओपन किया, इन्होंने ₹10,000 डिपॉजिट किया। अब कह रहे हैं इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, कितने रेट पे लग रहा है, 8% पे लग रहा है। अब देखते हैं, फर्स्ट ईयर में पहुंचे, 1 साल हो गया, ठीक है, निकालते हैं SI कितना हो जाएगा। SI इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जितना हमने आज पैसा जमा किया, 1 साल बाद इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारे अमाउंट में जुड़ जाएगा। फिर जो नया अमाउंट बना है चलता है SI पे ही, जो नया अमाउंट बनेगा फिर उस पर SI निकलेगा और फिर जाके उस पर ऐड हो जाएगा। तो हर बार वो चेंज होता जाएगा। और सिर्फ SI में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि वही कंटिन्यूअस उतना ही इंटरेस्ट जितना हमने पैसा दिया इस पर ही मिलता रहेगा हमेशा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो नया अमाउंट बनता है उस पर हर साल मिलता रहता है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ईयर में SI हमारा कितना बना, P/R/T अपॉन 100। P हमारा 10,000 था, रेट हमारा 8 था, टाइम हो गया 1 ईयर, 100 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया 800 SI। अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया P प्लस SI, ये हो गया 10,000 प्लस 800, ये हो गया ₹10,800 हो गया। अब ये फर्स्ट ईयर की इनकम आई, ठीक है। अब हम इस पे SI निकाल रहे थे, अब इस पे SI निकालेंगे। SI इज इक्वल टू P/R/T अपॉन 100। P कितना हो गया, 10,800 इंटू रेट कितना हमारा 80 ही रहेगा, ईयर हो गया सेकेंड, सॉरी यहाँ पे सेकेंड नहीं होगा, या फिर ये 1 ही रहेगा, ठीक है। मतलब एवरी ईयर हो रहा है ना, एवरी ईयर हो रहा है, 2 साल का नहीं निकाल रहे हैं, पर एनम हो रहा है, ठीक है। ये कट गया, इधर इधर कट गया। अब देखते हैं SI कितना आया हमारा, 8×8 = 64, 8×1 = 8। अब देखिए
हमारा SI पहले कितना आया था, 800 आ रहा है, और इस बार कितना हो रहा है, ये हो रहा है। चलिए देखते हैं अमाउंट पहले क्या बना, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट अमाउंट कितना था हमारा, 10,000। 10,000 से कितना हो गया, इसको एरो ना लगाएं, यहाँ पे लगाते हैं। ये स्टार्टिंग में था, अब कितना हो गया, 10,800 हो गया। अब कितना हो गया, अब इसमें अमाउंट इसमें जोड़ देंगे, इस वाले में पी में SI जोड़ देंगे, अमाउंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, है ना। यहाँ पे निकाला था हमने कहीं, हाँ ये रहा। तो ये वाला भी इसमें जुड़ेगा, +864, ये लिखते हैं यहाँ पे। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 8 16 हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया। डिफरेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का, 800। यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस हो गया, 864। डिफरेंस क्या हो रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। D इज नॉट सेम, तो ये हमारा AP नहीं होगा। अभी यहीं पे SI होता, सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा होता, यहाँ पे भी 800 आ रहा होता, फिर यहाँ पे भी 800 आ रहा होता, तो हमारी AP बन जाती। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नहीं बनेगी, ठीक है। ये हम SI निकाल रहे हैं, SI से ही कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। फर्स्ट ईयर में कितना हमने अर्न किया, ठीक है, जितना अमाउंट हो गया नया वाला, उस पर फिर अगले साल निकलेगा, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ये चलता रहता है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रॉफिट किस में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। और लोन लेते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चला गया तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर लोन नहीं चुका पाए। SI में फिर भी बच जाएंगे, ठीक है। लोन लेंगे आप 10,000 का, और पता चला कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख का, ठीक है। तो ये हमेशा बढ़ता रहता है पर ईयर, जिस पे भी एनम पे दिया गया है, 6 मंथ पे, 3 मंथ पे, या 4 मंथ पे, या पर एनम दिया है, ठीक है। तो ये AP नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and common difference T are given as follows, ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए AP का क्या बनेगा, जब इन्होंने फर्स्ट टर्म हमारा दे दिया। फर्स्ट टर्म को ये A कह रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस को D कह रहे हैं, ये भी 10 है। तो ये बहुत इजी है करना, जैसे कि हम रेगुलर कर रहे थे। फर्स्ट टर्म लिखा, सेकंड टर्म में जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे +10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे, ये वाला 10 है यहाँ पे, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, इसमें 10 जुड़ जाएगा, +10 हो जाएगा, ये 30 हो गया। फिर इसमें कर देंगे +10, ये हो जाएगा 40। फर्स्ट 4 बताने थे, फर्स्ट 4 हो गया, 1 2 3 4, ओके। तो ये हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। A इन्होंने दे रखा है -1, कॉमन डिफरेंस इन्होंने देखा 1/2, ठीक है। इसको करते हैं, यहाँ लिखा हमने -1, और सेकेंड टर्म में जाने के लिए क्या करना होगा, -1 में प्लस करना पड़ेगा 1/2, यही हमारा सेकेंड टर्म होगा। तो इसको करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारा 1/2 हो गया। अब थर्ड टर्म में 1/2, ये 1/2 है, इसमें क्या ऐड करेंगे, 1/2। यहाँ से हमने यहाँ तक क्या किया, +1/2 किया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर +1/2 ही करेंगे। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1/2 लिखा है, प्लस इसमें 1/2 अगर जोड़ दें, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और ऊपर भी 2 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब इसमें
फिर 1/2 जोड़ेंगे प्लस 1/2, इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5। कैसे हो जाएगा 1.5? ऐड करते हैं, ये लिखा है 1 + 1/2, 2 LCM हो गया, 2 + 1 3 और 2, 2 × 2, 2 × 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा और 5 × 1.5 आया कि नहीं आया। इसको 1.5 लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको 1.5 नहीं लिखना तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, ये फ्रैक्शन में था तो ये भी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 टर्म हो गए। और करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th पार्ट भी देख लेते हैं। ये हो गया पहला, इन्होंने ए दे रखा है हमें -1.25, डी इक्वल टू -0.25 दे रखा है, माइनस में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टर्म लिखेंगे -1.25, सेकेंड टर्म में जाना है, प्लस करना है, क्या है माइनस का 0.25। चलिए ऐड करते हैं, -1.25 को ऐड करना है 0.25 से। माइनस माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, लेकिन एडिशन हो जाएगा। 5 5 10 का 0, ये 2 2 4 1 5 हो गया, ये आएगा आपका सेकंड टर्म, माइनस का 1.50। अब इसमें फिर एक जोड़ देंगे, प्लस 0 पॉइंट, सॉरी माइनस का है, यहाँ में माइनस नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर है हमारा वो माइनस में है, तो उससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साइन हमारा बस माइनस का रहेगा और नंबर हमारा, अब ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी में ऐड कर देते हैं 0 पॉइंट, ये वाली लाइन मिटा देते हैं यहाँ से, 0.25, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, साइन माइनस का हो गया, माइनस का साइन लगा रखा था हमने, 1.75 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, प्लस करेंगे, माइनस का 0.25, इसी में ऐड कर देते हैं, माइनस का 0.25, 5 5 10 का 0, 7 3 10, 7 2 9 1 10, माइनस का 2। तो आपके 4 टर्म्स मिल गए हैं, 4 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस पर रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, जो काम अभी तक हम पहले क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में कर रहे थे, उसका जस्ट अपोजिट करना। उसमें हमको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया था, इस बार हमें एपी दे रखी है और उसका हमें फर्स्ट टर्म और एपी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म मीन्स पहला टर्म ही होगा, वही ए हो जाएगा क्वेश्चन में। पहले पार्ट में इन्होंने सीरीज दे रखी है, डैश डैश का मतलब है ये ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसका कोई अभी तक लास्ट वाला नंबर डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, पहला टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू 3 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, डी इक्वल टू, अब देखिए इसको क्या कर सकते, इसको लेट कर सकते हैं A1 पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको A2 लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, बस इतनी सी चीज़ है। सेकंड में से ये नहीं भी याद रहे, बस क्या करना है, सेकंड में से पहला माइनस कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी इक्वल टू सेकेंड क्या था, 1 था, -3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। कॉमन डिफरेंस, कुछ कठिन काम था इसमें, कुछ कठिन काम नहीं है इसमें। थर्ड वाला देखते हैं, लेकिन सेकंड कुछ कठिन है, इसमें भी कुछ कठिन नहीं है, सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। इन्होंने दिया है ए हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा,
डी वाला क्या कर देंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। सेकेंड इन्होंने -1 दे रखा है, बुक में देख लेते हैं। -1 माइनस ये माइनस जो ये रूल वाला है, और ये नंबर के साथ दिया है -5। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये जो माइनस है ये आपके गिवन वाले हैं, मीन्स क्वेश्चन में ही दिए हैं कि नंबर जो है नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है, और ये रूल वाला है कि सेकंड में से पहला माइनस करना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो -1 माइनस -5 लिखा था, -1 हो गया, माइनस माइनस, अभी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। अब ये हो जाएगा 4, तो डी हमें पता चल गया। ये रहा ए, ये रहा डी। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। लिखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, पहला तो यही पहले ही हो जाता है। डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट मीन्स 5/3 - 1/3। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही रहेगा। 5 - 1 कर देंगे, ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरीके से 4 करना है। 1.7 लिखा है, 1.7 में से माइनस कर देना 0.6, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। इसको करने की मुझे कराने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता, ना कर ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए भाई इन्होंने क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कह रहे हैं कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इन्होंने पार्ट्स दिए हैं इसके, कह रहे हैं कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा एपी कौन सी है। अगर एपी है तो उसके 3 पार्ट्स और बताने हैं। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए बस। हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे होते हैं, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में बस कॉमन डिफरेंस ही मेन है। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं। इन्होंने एक सीरीज दे रखी है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 16 दे रखा है। अब देखिए डी क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट 2, सॉरी यहाँ पे 4, सेकेंड 4 है ना, 4 - 2 आया 2। इसमें चेक करेंगे। ठीक है, D1 था, ये D2 निकाला। अब देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने क्या किया, यहाँ से पहला निकाल लिया, अगर यहाँ 2 आ रहा है और 3 आगे निकाल दिया। ऐसा नहीं है, आपको सब में चेक करना पड़ेगा, सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो D2 यही है कि मतलब पहले वाले टर्म के बीच में निकाला, सेकेंड वाले में निकालते हैं, यानी 8 - 4। अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 आ गया। अब यहीं से हमें पता चल रहा है D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो ये AP बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 2,5/2, 2,5/2 और दिया है 3,7/2। चलिए इसमें देखते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का निकालने 2 का हो गया, फिर इसका भी चेक कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती तो। चलिए D1 निकालते हैं, 5/2 - 2, ये हो जाएगा 2, आपका LCM हो गया, ये 4 हो गया, माइनस हो गया, ये 5 का 5 ही रहेगा, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, D2 निकालते हैं, 3 - 5/2। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसको किससे माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मीन्स आगे वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले को। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, इनका बन सकता है, इनका बन सकता है, इनका बन सकता है,
और 2 और 3 का ना निकालने लगना। 2 और 3 का निकालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। हमें कंसेक्यूटिव देखना, मीन्स लगातार। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना आएगा, एलसीएम हो गया 6 माइनस 5/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। इसको भी चेक कर लेते हैं। D3 निकालेंगे, 7/2 माइनस 3 करेंगे, 7/2 माइनस 6, एलसीएम 2 आएगा ना, ये आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे D1 इजक्वल टू D2 इजक्वल टू D3, 1/2 1/2 1/2 सब में सेम आ रहा है, यानी D1 इजक्वल टू D2 इजक्वल टू D3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी AP हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, काम ये करना है, इसमें 3 और पार्ट इनके निकाल के बताने थे। यहाँ पे निकालते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या था, 7/2 था। 7/2 में ऐड कर दें हम 1/, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 1/2 प्लस 1/2, इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 4 × 8, मीन्स ये अगला टर्म 4 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये 4 था, यहाँ से यहाँ चले जाएं, प्लस 1/2 कर दें। 4 में प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 × 8, 8 + 1 9, 9/2। ओके, अब 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम तो सेम ही रहेगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, और ये 5, यानी अगला टर्म 5 हो गया। तो हमें क्या मिला, नंबर नए मिले हैं, ये मिला 4 मिला है, फिर कॉमा 9/2 मिला है, और फिर कॉमा 5 मिला है। ये हमको 3 नए पता चल गए। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट करते जाना है, उसके आगे वाले से उसके पहले वाले को, उसके आगे के पहले वाले को, तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा और आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं 5th पार्ट, इसको रेस करते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को कठिन लगेगा, रूट वगैरह दे रखा है। 3 है, 3 + √2 दे रखा है, 3 + 2√2 दे रखा है, ऐसे ही है ना कुछ, 3 + 3√2 दे रखा है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने डैश 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 दे रखा है। रूट वूट देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए सेकंड है, ये फर्स्ट है, क्या करना है, D = D1 निकालेंगे। सेकंड लिखा, सेकंड का मतलब ये पूरा सेकंड होता है, सिर्फ 3 नहीं ले लेना, या सिर्फ √2 नहीं ले लेना है, माइनस 3 पहला वाला। अब देखिए इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 + √2 माइनस 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, 0 हो गए कि नहीं हो गए, फिर बचेगा क्या, 2 बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, 0 हो गया। D1 आया √2, D2 देखते हैं, D2 में क्या देखना है, इसको माइनस कर देना इससे, तो 3 + 2√2, इसको ब्रैकेट में डालें पहले, तो माइनस कर देना है 3, इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे। एक से ज़्यादा टर्म आ रहे हैं उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बस आपका क्वेश्चन आसान। अभी ब्रैकेट नहीं डालेंगे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बता रहे हैं क्या कन्फ्यूज़न होता है। अभी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, इसको आप ऐसे लिख देते हैं, देखिए 3 लिखा प्लस √2 लिख दिए, -3 + √2। अब यहीं पे गलती कर दी आपने, ब्रैकेट नहीं लगाया, ये माइनस इसके साथ भी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अभी आंसर गलत हो जाता है आपका। ठीक है, अब इसको करते हैं ओपन, 3 प्लस, इसमें कुछ निशान है नहीं, मीन्स साइन है नहीं प्लस माइनस का, मतलब अगर कुछ साइन नहीं रहता है तो प्लस का ही रहता है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ।
ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। अब ये माइनस इसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा, मीन्स -3 -√2। अब ये हुआ सही। अब देखिए ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये कट गए। अब बचे 2√2 - 2। अब कहेंगे इसको यार कैसे माइनस किया जाए। इसको माइनस करने के लिए बस क्या करना है, कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है, √2 कॉमन दिख रहा है। अब √2 को बहुत लोग सोचेंगे माइनस कैसे किया जाए, बस कॉमन उठा के बाहर फेंक दीजिए। देखिए √2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लग गया, इधर क्या बचा, 2 बच गया, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। बस हो गया सॉल्व। √2 हो गया, 2 - 1 तो 1, ठीक है, या ब्रैकेट में 1, तो 1 का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने पे √2 ही। ठीक, हो गया सॉल्व। अब निकालते हैं D3, निकाल लेते हैं एक बार। D3 देखते हैं भाई क्या आएगा। सेम प्रोसेस, ये लास्ट वाला है, ऐसे जस्ट पहले वाले को माइनस कर देना है। इसको ब्रैकेट में डालेंगे, 3 + 3 √2 हो गया, माइनस साइन लगाया, और ये पूरा नंबर इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे, ये हो गया 3 + 2√2, 3 + 2√2। अब इसको देखते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसमें कुछ कठिन काम नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये 3 सॉरी ये माइनस जो है इस 3 के साथ भी है, और ये माइनस इसके साथ भी है ना। ब्रैकेट के बाहर जितने भी साइन लिखे हैं वो सब मल्टीप्लाई होंगे अंदर वाले हर नंबर के साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, प्लस सॉरी ये प्लस का 3 था, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू ये वाला प्लस माइनस। अब ये नंबर लिख लेंगे 2√2। अब देखिए ये कट गया, अब बचा 3√2 - 2√2। यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, ठीक है। बस कॉमन चीज़ों को बाहर उठा के फेंक दीजिए। अंदर क्या बचा, 3 - 2 √2 ऐसे लिखना है, 3 - 2 1, फिर ये 2 बच गया। अब हमने क्या देखा, D1 जो हमारा था, D2 D3 तीनों क्या हो रहे हैं, सिर्फ √2 आ रहे हैं, मीन्स सेम हो रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे D1 = D2 = D3, मीन्स ये क्या हो गई, AP हो गई, ठीक है। अब हमको 3 और नए टर्म निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं, इधर वाला इरेज करते हैं। √2 हमको डिफरेंस लेना है, ये वाला लास्ट नंबर इसके आगे का निकालते हैं। 3 + 3 √2 में ऐड कर देना है, अपने पुराने तरीके से करते हैं, यहाँ कॉमा लगा के नया ऐसे वाला, प्लस √2 करना है ना। अब इसमें √2 अब किस में ऐड होगा, ये सबसे बड़ी दुविधा आ गई। अब देखिए ये सेम चीज़ें जो है, सेम साइन, सेम रूट और सेम क्यूब रूट, स्क्वायर हमेशा अपने नंबर के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये रूट वाला नंबर है तो रूट वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इसके साथ एडिशन इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये रूट वाला डायरेक्ट इस पे इफेक्ट करेगा, ये 3 का तो 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, इससे में कोई लेना देना नहीं, ऐड होके किस पे जाएगा, इसके साथ। ये 3 अब देखिए कैसे ऐड किया जाए, इसका क्या मतलब है, 3√2 लिखा है, इसका मतलब है 3 × √2, यही तो है इसका मतलब। या फिर इसका ये मतलब है √2 + √2 + √2, ऐसे कोई नंबर लिखा है 2 + 2 + 2, इसको आप क्या लिखेंगे, 3 × 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से ये जो नंबर लिखा था, 3 बार लिखा था, 3 लिख लिया, इंटू कर दिया, √2 कर दिया, और इसको फिर इसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटू का साइन हटा के। सेम चीज़ इसमें भी करनी है, 3√2 हो गया, मीन्स ये लिखा है, बस एक बार और यहाँ पे कर देना है √2। अब ये क्या हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या कर देना, 4 कर देना है, यानी 4√2, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए था, बस इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देना है, 3√2 ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। कुछ कठिन काम नहीं है, सेम के साथ जितनी बार एक बार और वही चीज़ जुड़ रही है, ये हो गया। अब आगे फिर एक और नंबर निकालते हैं, फिर +√2 कर देना है,
अब देखिए ये तो समझाने के लिए इस बार आपको समझने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट इस उठा के इस पर इफेक्ट कर देना है। ये तो 3 का 3 ऐसे ही रहेगा, 4 + 1 ये 5 हो गया, 5√2 हो गया। ठीक है, एक निकाल लिया, 2 निकाल लिया, एक और निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे +√2। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही यहीं पे जाएगा। यहाँ नया 3 का 3 ऐसे ही रहेगा और √2 और जोड़ देना इसमें, 5 + 1 6 हो गया। तो ये 3 नंबर पता चल गए, 1 2 ये रहा 3, 3 नए नंबर निकाल लिया हमने। इस तरीके से सारे कर लेने हैं, और कुछ कराने की ज़रूरत है? चलिए देखते हैं। 11th पार्ट देखते हैं, या 10th देख सकते हैं। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। टेंथ पार्ट देखते हैं। इन्होंने दिया है ए, दिया है 2a, दिया है 3a, दिया है 4a, दिया। इसमें कुछ कठिन काम नहीं है। अब देखिए डी निकालना है, D1। 2a - a, सेकेंड में से पहला माइनस कर देना है। 2a लिखा था, उसमें से एक a चला जाएगा। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ करनी है, a लिखा हो, रूट लिखा हो या क्यूब रूट लिखा हो, कॉमन चीज़ें मिल रही हैं, उठा के बाहर फेंक दो। ये क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे माइनस करना है, ये ऐसे माइनस होता है, ठीक है। तो ये तो ए ऐसे ही रहेगा और इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया, ए। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 ए थे, एक चला गया तो एक ही ए बचेगा। ठीक है, ये उनके लिए जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आती, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन लेके बाहर निकाला और ये कर दिया। ठीक है, D2 निकालते हैं। D2 इसमें से इसको माइनस कर देना, यानी 3a - 2a। अब देखिए इसमें फिर 3a है, इधर 2a है, तो 3 में से 2 चला गया, 1 बचेगा। या फिर कॉमन ले लिया a, 3 - 2 1 बचेगा, इंटू 1 यही हो गया। D3 निकालते हैं, 4a - 3a, फिर a, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, और वो क्या है, a है। ठीक है, D1 = D2 = D3 = a है। तो ये क्या कर रही है, AP बना रही है। AP बना रही है तो 3 नंबर और नए निकालने हैं। तो यहाँ से +a कर देना है, तो ये हो जाएगा 5a। फिर यहाँ से +a कर देना है, तो ये 6a हो जाएगा। और यहाँ से प्लस फिर a कर देना है, तो ये 7a हो जाएगा। 1 2 3, 3 नए नंबर निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से अब देखते हैं आप लोग को किस में दिक्कत आएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आनी चाहिए। 11th भी देख ही लो आप लोग। 11th 12th इधर वाले सारे करा देते हैं। इलेवेंथ में दिया है ए, दिया है a² दे दिया है, a³ दे दिया है, a⁴ दे दिया, डैश डैश डैश। अब D निकालना है। अब देखिए D1 निकालने के लिए क्या करना होगा, सेकंड में से पहला माइनस करना है, यानी a² में से माइनस कर देना है a को। अब क्या करेंगे भाई, माइनस कैसे होगा, इधर स्क्वायर दिया था, स्क्वायर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a × a लिख सकते हैं, -a लिख लेंगे। समझ में आया, इसको ये लिख सकते हैं ना। अब इसमें से एक एक हमने क्या बताया, कॉमन उठा के बाहर फेंक दो। इसमें से ये वाला और ये वाला कॉमन हो गया और ब्रैकेट लग गया, a बचा और इधर क्या बचा, -1। ठीक है, इसमें से माइनस होगा नहीं। ठीक है, तो बस यही कॉमन डिफरेंस हो गया आपका। अब देखते हैं अगला वाला।
ए क्यूब दिया है माइनस ए स्क्वायर दिया है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें से दो कॉमन आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे कि नहीं। ए इंटू ए कॉमन हो गया, इसमें से क्या बचा, ए बचा और -1। ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे ए के था, यहाँ पे 2 ए आ रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर आ रहे हैं। इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर ए -1। अब इधर वाला देख के कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी सेम आ रहा था, यहाँ भी सेम आ रहा था। ये भी नंबर देखना साथ में मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू मान लीजिए 2 रही होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1, 2 × 2 ही रह जाएगा। इसको वैल्यू के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि ए = 2 था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2 - 1, तो 2 × ये 1 बच गया, यानी मीन्स 2 आया। अब यहाँ पे रखते हैं 2 × 2 हो गया, इसका मतलब स्क्वायर का a - 1 मीन्स यहाँ से 2 - 1, तो 2 × 2 = 4 हो गया, इंटू ये माइनस हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये हमारी क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। D1 ≠ D2। ठीक है, ये चीज़ पूरा टर्म सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये AP ही नहीं है, तो इसमें निकालना नहीं है, फिर निकलेगा ही नहीं, AP ही नहीं है जब। तो ये 11 पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से 12 पार्ट में क्या करना है, √2 दे रखा है, √8 दे रखा है, √18 दे रखा है, √32 दे रखा है। अब रूट वाला दिया है भाई, इसमें कैसे करेंगे प्लस माइनस। इसको करने के लिए मैं आसान तरीका ही बताता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है 12th पार्ट। इसमें पहला टर्म √2 था, दूसरा √8 है, और क्या दिया है, √18 दिया है, √32 दिया है, डैश डैश डैश। अब बताइए कैसे निकलेगा। बस क्या करना है, ऑन ये अंडर रूट लिखा है ना, तो इसको क्या लिख लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग ईच नंबर। यहाँ पे लिखिए ईच नंबर, ऑन स्क्वायरिंग ईच नंबर, यानी सबका हमने स्क्वायर, जो भी AP लिखी थी, ये लिखी थी कि नहीं लिखी थी वो बाद में हमें पता चलेगा। जो भी ये सीरीज लिखी इसको सबको स्क्वायर कर दिया। सबका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। मीन्स हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, √2 का हमने कर दिया स्क्वायर, √8 का भी कर दिया स्क्वायर, √18 का भी कर दिया स्क्वायर, √32 का भी कर दिया स्क्वायर। जितने भी सबका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर और ये रूट मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएंगे, मीन्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बचेगा, 8 बचेगा, 18 बचेगा, 32 बचेगा, और ये ऐसे। अब D निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, अब निकालते हैं। D1 = 8 - 2 = 6, D2 18 - 8 = 18 - 8 करना है, तो यहाँ पर बचेगा 10। अब देखिए यहाँ पता चल गया, D1 ≠ D2, मतलब ये AP नहीं है। D1 ≠ D2। ठीक है, यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 आ रहा था, तो इसको ऐसे करना था। उसी तरीके से अगला पार्ट है 13 पार्ट, सबको स्क्वायर कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 12 मिलेगा, और ये AP है, क्यों है, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, मीन्स 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 3 3 3, तो ये AP हो जाएगी। तो 3 और हाँ, अगले पार्ट में क्या कर देना, फिर हमको इस तरीके से नंबर में नहीं छोड़ना है, बस उसको जो नंबर मिलेगा हमें उस पर रूट लगा देना है। ठीक है, रूट लगा के जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्मेट में आंसर देना है। अब जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पे कॉमन हो जाता, तो यहाँ ऐड कर देते 32 + 6, नया नंबर मिल जाता है। लेकिन वो क्या होगा,
जो नया निकालते हैं वो रूट में होगा, इसमें हमको कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 पार्ट देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, 7 7 का 49 हो गया। तो 1 से 3 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 1 से 3 3 जा 9, मतलब 8 का डिफरेंस हो गया। 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 का हो गया। फिर कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 14 वाला भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 15 पार्ट। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73 इन्होंने लिखा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 5 25 हो गया, 7 7 49। 49 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। और इधर से पहला क्या था, चलिए इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। फोर्थ का 15th पार्ट देखते हैं, क्या लिखा है। 1 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, 73। हाँ, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर दे रखे थे और ये, तो इसको हम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1 ही हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 49 हो गया, 73 हो गया। अब फेमिलियर हो गए इससे। अब करते हैं d1 निकालते हैं। d1 इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। d2 निकालते हैं। 49 माइनस 25, 49 माइनस 25, ये भी 24 हो गया। 73 माइनस 49, d3 निकालते हैं। 73 माइनस 49 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 4 हो गया। और अब देखिएगा d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, सब में 24 24 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, ये क्या है, एक AP है 24 के डिफरेंस के साथ। तो अगले 3 टर्म निकालने हैं, बस यहाँ पे अपना पुराना धंधा 24 जोड़ देना है बस। 4 3 7 हो गया और 9 हो गया। फिर यहाँ पे 24 ऐड कर देना है, 11 का 1 और 10 दोबारा। फिर यहाँ पे 24 ऐड कर देना है, 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये हो गया। तो ये 3 नंबर नए पता चल गए, 1 2 3। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको, जो पार्ट क्वेश्चंस का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, ये ख़त्म करते हैं, ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।